विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दाऊद, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी खैरियत सर जी? जी जी, अल्लाह खैर सुनिए। सर जी, मैं सोलापुर महाराष्ट्र से विश्व 24 न्यूज से कार्यकारी संपादक दाऊद मुल्ला बात कर रहा जी था। हाँ, तो सिराज सर जी, ऐसा सूत्रों के अनुसार खबर आई कि गुलबर्गा में आप गुलबर्गा से यमान पक्ष में प्रवेश करने वाले ऐसे सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है, तो हाँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो देखिए हम तो कोशिश कर रही है यहाँ पे गुलबर्गा में रिप्रेजेंट करना बोल के मैम को फिर से। आपका तो अभी कुछ अपडेट नहीं है उसका। तो बिहार का इलेक्शन है, बिहार के इलेक्शन में अशोक सर बिजी है। तो अब बिहार के इलेक्शन के बाद होपफुली हम लोगों की मीटिंग शेड्यूल होने वाली है और होपफुली हम लोग गुलबर्गा की कमान को संभालेंगे फिर। जी, तो मेरे को ऐसी खबर आई थी कि आप 15 तारीख के अंदर ही आप पक्ष प्रवेश करने वाले और एक बड़ा प्रोग्राम रखने वाले हैं, ऐसी मेरे को खबर आई थी सूत्रों के अनुसार। ना वो तो डिपेंड हाईकमांड से होना ना, वहाँ से जब भी ज्वाइनिंग होंगी हमारी। ज्वाइनिंग जी अगर हम कर रहे हैं तो हैदराबाद जाके ही ज्वाइन होने वाले हैं हम लोग हैं। और जी वहाँ से ज्वाइन होने के बाद पता लगेगा हम लोगों को कि क्या करना है। होपफुली हम लोग का ये प्लान है कि गुलबर्गा में एक बड़ा प्रोग्राम करने का, ज्वाइन होकर जी आकर वहाँ पर यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान चल रहा है। जी, तो अभी तक आपकी बैठक तो हुई है नहीं हुई है, सिर्फ चर्चा हुई है आपस में जो बड़े बड़े लोग हैं यमान के, जैसे कि वारिस पठान, फारूक शाब्दी, इनके साथ कुछ संपर्क में बैठक की बातचीत हो गई क्या अभी तक? नहीं नहीं नहीं, फारूक शाब्दी या वारिस पठान साहब, उनसे मेरी बातचीत नहीं है। ये हाँ हैदराबाद के जो डेलीगेट्स है, जो कर्नाटक का इंचार्ज है मिस्टर सलीम, जो जी कॉर्पोरेटर भी है और कर्नाटक का इंचार्ज है, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है लतीफ पठान साहब। तो जी वो लोग आए थे गुलबर्गा, विजिट हुई यहाँ पर। विजिट होने के बाद हम लोगों की एक हेल्दी मीटिंग भी हुई यहाँ पे। हाँ एक हेल्दी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ किस तरीके से हम लोग पार्टी को यहाँ पे डेवलप करेंगे, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज होंगी, कौन से हम इलेक्शंस लड़ेंगे। ये सारे चीज़ों पे हमारे कम्युनिकेशन हो गए ऑलरेडी। और वही रिपोर्ट असद सर के पास भी पहुँचा दिए वो लोग। तो बिहार के इलेक्शन के बाद होने ये इलेक्शन होने के बाद हम लोग एक बोले वो लोग बुलाएंगे, बुला के मीटिंग करेंगे बोल के। जी, या तो अभी मीटिंग तक I'm बोले sorry? बोले जी, तो मैं क्या कर रहा हूँ सर जी, अभी तक गुलबर्गा में यमान से जितने लोग प्रेसिडेंट पद पे थे, तो उनका बाजू सरकना कि इसके तरफ आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप पद लेंगे जब भी होगा, तो आप किस तरीके से इसकी रणनीति आप बखूबी निभाएंगे? थोड़ा सा नहीं नागरिकों देखिए, के लिए। गुलबर्गा पहले तो ये चीज़, पहले गुलबर्गे को समझने के लिए हमको गुलबर्गे की हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। जी गुलबर्गा जो है हैदराबाद कल्याण कर्नाटक रीजन, जो अब एक कल्याण कर्नाटक का रीजन घोषित किया गया हुआ है। अब ये कल्याण कर्नाटक का रीजन में तकरीबन मेजोरिटी यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे, जो जिसको अपने राइट्स नहीं मिल रहे यहाँ पर। जो हम लोग देखे हुए हैं, हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी सर्वाइविंग टू गेट देयर राइट्स, यहाँ पर हम लोगों को इंजस्टिस बहुत ज़्यादा है। जैसा मिसाल के तौर पे मैं अगर बोलूँगा, अगर कर्नाटक की अगर बात करेंगे तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार साहब है। अब इनके समाज की अगर पॉपुलेशन को अगर हम देखेंगे तो डीके शिव कुमार साहब की पॉपुलेशन 40 लाख है और सिद्धरामैया साहब की 63 लाख पॉपुलेशन है। दे आर द फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन कर्नाटका। जहाँ पे देखा जाए तो अगर मुस्लिम देखेंगे तो मुस्लिम आर द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन कर्नाटका। जब थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन को वो लोग देते हैं सिर्फ 15 सीट इलेक्शन लड़ने के लिए, और सिद्धरामैया साहब और डीके शिव कुमार साहब अपने समाज को 30-36 सीट देते हैं लड़ने के लिए। तो ये बराबरी नहीं हो रही है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि मुसलमान हर क्षेत्र में इलेक्शन लड़ना, हर क्षेत्र में कंटेस्ट करना, और उसी के चलते हुए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं हम लोग कि हम लोगों के जो राइट्स है, हम लोगों के जो हुकूक है। अब हम लोगों के राइट्स और हम लोगों के हुकूक एक मुसलमान ही लड़ सकता है असेंबली में जाके। अब हम दूसरों से तो उम्मीद नहीं कर सकते ये चीज़। तो हैदराबाद कल्याण कर्नाटका रीजन को डेवलप करने के लिए हम लोग ये करें कि नहीं, मैम को उतारना बहुत ज़रूरी हो गया अब, और उसी की कोशिश चल रही है हम लोगों की। सर जी, आप पहले जीडीएस बोल के पक्ष है, उसमें उसके अंदर भी आपने कुछ कुछ बहुत ही साल आपने काम किया, ये सही है ना? बिल्कुल सही है। हाँ, तो आपने वो पक्ष छोड़ने का वजह क्या थोड़ा सा?
नहीं, जेडीएस बताओ। बीजेपी जब अलायंस हुई तो शायद गुलबर्गा में मेरा केडर हम लोग ही होंगे जो पहले रिजाइन करे वहाँ से। हाँ, क्योंकि देखिए हम लोग लड़ रहे बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के आइडियोलॉजी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। अब हाँ। जब जेडीएस अगर बीजेपी अलायंस होने के बाद तो सवाल ही नहीं उठता वहाँ पे रहने। अच्छा, यानी कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की वजह से आपने वो रास्ता छोड़ दिया। बिल्कुल। हाँ, तो सर ये एक ऐसे सूत्रों के अनुसार खबर आती है, शायद आपको पता भी होगा ये खबर, कि कुछ लोग बोलते हैं कि एमआईएम बीजेपी के बी टीम है। आपने सुने होंगे, आपने जी। आप राजनीति करते हैं, यानी कि आपको ये पता भी होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं ये, कि एमआईएम पार्टी ये बीजेपी की बी टीम है, ऐसा हम्म। लोग बोलते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, बोलना और प्रूफ करने में बहुत फर्क है। बोलने के लिए तो जी। मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं, हाँ ठीक है, मगर उसको प्रूफ भी कराना है, एविडेंस भी चाहिए। जी, तो आपने चुप। एमआईएम का ही पक्ष में प्रवेश करने का, यानी कि आपको क्या उनमें दिलचस्पी लगी ऐसा, वो ही पक्ष पकड़ने के कारण? नहीं, मैम का पक्ष हम लोगों को मैं बताया ना आप लोगों को, देखिए हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही। हाँ। मुस्लिम कम्युनिटी के जो हक है, जो हुकूक है, वो हुकूक उनको नहीं मिल रहे। अब देखिए जी। कर्नाटक में हिजाब का मामला है। हिजाब के मामले के लिए जो आवाज़ कांग्रेस जब उनके मैनिफेस्टो में जब उन्होंने बताया, प्रचार करे थे असेंबली इलेक्शन में कि वी विल फाइट फॉर योर राइट्स अगेंस्ट रिजर्वेशन जो हमारा स्क्रैप हो गया 4%, और जो हिजाब का मामला है उसके लिए, वक्त के जो इश्यूज है उसके लिए, माइनॉरिटी को जो फंड्स आता, जो डेवलपमेंट फंड्स आता खासतौर पर मुस्लिम्स के लिए, उसके लिए, एजुकेशन में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत पीछे होती जा रही। तो ये सब चीज़ों के ऊपर तवज्जो देना ये रूलिंग गवर्नमेंट का काम था। ना बीजेपी इसके ऊपर तवज्जो दे रही, ना कांग्रेस इसके ऊपर तवज्जो दे रही। अगर अब उसके ऊपर तवज्जो लेना है, अगर उसके लिए लड़ना है, तो हम लोगों को लड़ना जरूरी है। इसलिए हम लोगों को एक पॉलिटिकल ऐसी पार्टी चाहिए जो मुस्लिम के इश्यूज को रेस कर मुस्लिम के हुकूक के लिए लड़कर उनको असेंबली में या रूलिंग गवर्नमेंट के सामने उसको रिप्रेजेंट करना। अब रिप्रेजेंटेशन तो हम प्रोटेस्ट करके करेंगे या कुछ भी करेंगे, मगर सबसे बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन कब होता है? जब एमआईएम के असेंबली के इलेक्शन लड़ के असेंबली में, आयन में जब एमएलए जाएंगे तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बेहतरीन तरीके से हम लोग दे सकते हैं। इससे क्या होता मालूम, जितने भी हमारे कम्युनिटीज के हैं, मुस्लिम कम्युनिटी या दलित पिछड़े समाज के, जो आज अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, देखिए हम लोग लड़ते हैं एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, रोजगारी और करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं। ये हमारी आइडियोलॉजी है, जो हम ये 4 मुद्दों पे हमेशा लड़ते आ रहे हैं हम लोग। तो आज देखिए, आज दलित और मुस्लिम ये चारों चीजों में, हर चीज में परेशान हो रहा आज। तो सर जी कैसा है, अभी मैंने तकरीबन 6-7 महीने अभी गुलबर्गा का, शायद कर्नाटक का 1-2 साल में शायद ये महानगर पालिका का इलेक्शन नजदीक आ रहा है, 2 साल में है ना म्यूनसिपालिटी का, हम्म। बराबर है ना? तो हाँ बिल्कुल। इसके पहले मैंने विधानसभा के लेकर मैंने बातमी लगाई थी, तो वहाँ पर एमआईएम से बड़े इच्छुक एक बड़े डॉक्टर थे, तो उनकी मैंने बातमी लगाई थी, तो उनका ये आरोप था कि बीजेपी सिर्फ जब इलेक्शन आता है तो उस वक्त ही एडजस्टमेंट करने के लिए ज्यादा सीटें ठहरा करती है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? नहीं, मैं आप ही तो बोले ना, उसका जवाब भी आप ही दिए। ये ह्यूमर है, ये एक अफवाह है। ये देखिए, अफवाह मैं बताया ना, अफवाह एक अलग चीज है, उसको प्रूफ कराना एक अलग चीज है। हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं इंडिया में कोई भी ऐसा एक एविडेंस ला के बता दे, प्रूफ करके बता दे कि एमआईएम डायरेक्ट बीजेपी से लिंक है बोल के, कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता इसके पर। सिर्फ ये सिर्फ बातें हैं। देखिए कहीं ना कहीं क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी अगर मुस्लिम एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर जब उभर रही, तो ये लोग नहीं चाहते, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि मुस्लिम एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरना बोल के। ये लोग दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दबाने के लिए क्या है, झूठे सच्चे बातों को फैला दो, ह्यूमर्स फैला दो, ये सब चीजें, ये बचपने हरकतें, ये बचपने हरकतें ये लोग करते आ रहे हैं। मगर आज की जो युवा है, आज की जो पीढ़ी है, और तकरीबन कई सारे लोगों को समझ में आ गई ये बात कि इमाम ना बी टीम है ना सी टीम है। इमाम जो लड़ रही, मुसलमान और दलित के हुकूक के लिए लड़ रही। अब मेरे को बताइए, वी हैव 26 एमपीज, 26-27 एमपी है हमारे आयन में। कितने लोग वक्त के लिए लड़े बताइए मुझे, कितने लोग वक्त के लिए वहां पर आवाज उठाए बताइए। ऐसे कई सारे बिल सारे जो मुस्लिम विरोधी बिल है, या दलित विरोधी बिल है, या हिंदुस्तान के विरोध बिल है, उसके लिए लड़ रहे कौन? असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे, और वो हम लोगों के सामने ला रहे बोल को हम लोगों को मालूम पड़ रहा। अगर वो हमारे सामने नहीं लाते तो कौन है लाने वाला, मेरे को ये बताइए। तो जैसे कि मैंने आपको वो कहा था ना कि यमन के ज्यादा सीटें ठहरा करने के लिए इलेक्शन के परेड में ये
ऐसी ज्यादा सीटें ठहरा कर सेटलमेंट करती है। तो इसका प्रूफ मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी मैंने डाला है, तो आप इंशाल्लाह आगे जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। प्रूफ के साथ मैंने बात में लगाए। तो आप आपके आगे की रणनीति के लिए मैं दिल से आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व 24 न्यूज में बात करने के लिए सिराज सर जी। थैंक यू, शुक्रिया, कोई बात नहीं, शुक्रिया सर। कोई बात नहीं। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।